बच्चों, चलो आज कुछ अच्छा सिखाते हैं। आज सिखाते हैं कि जीरो से मल्टीप्लिकेशन के रूल क्या हैं, कि यदि किसी नंबर में मल्टीप्लाई हो तो क्या करते हैं, है ना। बने रहिए हमारे साथ, मैं सार्क एजुकेशन के साथ, ठीक है। तो जीरो से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आज बिल्कुल फिनिश करते हैं। जैसे 0 इंटू 2 कर दें तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा, 0 इंटू 0 कर दें तो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो 0 की पावर 3 कर दें तो इसका मतलब है 0 इंटू 0 इंटू 0, तो ये 0 ही आएगा। मतलब 0 कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें सब 0 आ जाएगा, ठीक है। सो पहला तो ये कि मतलब 0 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई हो तो 0 आने वाला है। तो वह कोई भी नंबर हो, 0 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई हो तो 0 आता है। मतलब 0 को कुछ कर दें, अब कोई भी नंबर ऐसे लिख दें क्या, एनी नंबर लेट्स से ये एनी नंबर ये हो गया, है ना। अब ऐसे तो नहीं लिखा जाएगा ना हमेशा कि एनी नंबर ऐसे, तो क्या करें 0 और एनी नंबर को कुछ नाम दे देते, लेट्स से a इंटू 0 बिकम 0। पहला कंसेप्ट आपने सीख लिया कि 0 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो पहला कंसेप्ट तो आपने सीख लिया, ठीक है। अब अच्छा चलो 0 से डिवीजन के बारे में सोचते हैं, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना। 0 से डिवीजन देख लेते हैं। जैसे 0 अपॉन 2 कर दें तो ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। 0 अपॉन 2 0 हो जाएगा। अच्छा, 0 अपॉन 3 कर दें तो भी 0 हो जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, जैसे 7 कर, तो ये भी 0 हो जाएगा। सो दूसरा कंसेप्ट ये है कि 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें, कोई भी नंबर हो, है ना, कोई भी नंबर। अब कोई भी नंबर को अपन ये लिखते हैं, है ना, बांगड़ू तो नहीं बना देंगे कि जैसे ऐसे बना दिया था लास्ट टाइम, ऐसे बना दिया था, तो वैसे नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, कोई भी नंबर को आप चाहे तो x ले लो, है ना। तो 0 अपॉन x क्या हो गया, 0 हो गया, ऐसा। लेकिन इसमें ध्यान रहे स्टार बना, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो x है यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, x 0 by x इक्वल टू 0, सो दिस बिकम 0। बट यहाँ पे ध्यान रखिए x को 0 नहीं होना चाहिए, ये दूसरा कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट हो गया, क्वेश्चन ये है कि यदि 0 आ गया तो क्या हो गया, कि 0 अपॉन 0 आ गया तो क्या दिक्कत है ना। तो भाई आप तो जानते हो 2 by 2 कितना होता है, 2 by 2 कितना होता है, 1 होगा। 2 by 2 कितना होगा, 1। अच्छा, 3 by 3 भी कितना होगा, 1। तो बता दो फटाफट 0 by 0 कितना होगा, है ना। सोच के बताओ जल्दी से, है ना, फटाफट। क्या 1 लिख दें, है 1 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, 0 by 0 बात नहीं है। 0 by 0 की जगह अपन एक चीज लिखते हैं, 0 by 0 इज नॉट इक्वल टू 1 बट 0 by 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। एनडी लिख दो, है ना। क्वेश्चन आता है कि भाई 0 by 0 1 क्यों नहीं है, नॉट डिफाइंड क्यों है। सो उसके लिए एक बहुत सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पे मैं 6 कहूँ, 6 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 इट बिकम 3। मीन्स व्हाट इज हैपनिंग हियर इन द केस ऑफ डिवीजन। डिवीजन के केस में क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब हम 6 को लिख सकते हैं 2 के पार्ट में लिखेंगे, 2 + 2 + 2, तो ये कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो यही है कि 6 को 2 के पार्ट में डिवाइड करो तो 3 पार्ट बनेंगे, इसलिए डिवीजन का कंसेप्ट यहाँ पे है। इन द सेम वे यदि हम ये कहें कि 0 by 0, कहने का मतलब कि 0 के कितने पार्ट करें कि 0 आए, तो यदि हम कहें कि नहीं 0 का एक ही पार्ट करेंगे, जैसे 2 by 2 करते हैं तो 2 का एक पार्ट करते हैं, 2 को 2 एक ही बार लिखेंगे ना, एक पार्ट करेंगे तो ही 1 आता है, 2 1 आता है।
लेकिन जीरो के केस में ऐसा नहीं है। जीरो के केस में क्या है कि यदि हम जीरो को लिखें तो जीरो प्लस जीरो, तो अब आप कहोगे सर जीरो को आपने दो पार्ट में लिख दिया तो दो आना चाहिए, और एक बच्चा और शैतान जो कहता है कि एक और आ गया तो तीन पार्ट में लिख दिया तो तीन आना चाहिए। ऐसा नहीं। तो कहने का मतलब कि ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। फिक्स वैल्यू नहीं है तो इसमें नॉट डिफाइन होता है, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, सो ज्यादा नहीं जाना है। 0/0 इज नॉट डिफाइन, याद कर लो। सो दैट्स वाई कि यदि जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करो, किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो वो जीरो आएगा, बशर्ते डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो हो गया तो फिर ये नॉट डिफाइन होगा। तो दूसरा कंसेप्ट ये हो गया। अब चलो तीसरा, अब जो दिखाते हैं वो ऐसा है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं। जैसे बताओ, ध्यान से सुनना बेटा, 0 × 2, या यूं कहें कि 0 = चलो 0 = 0 है ना, सही है, 0 = 0 हो गया। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, 0 × 2 = 0 × 3, ऐसा तो हो ही सकता है ना, 0 × 3। अब फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे ये कट कर 0 2 = 3। अब बताओ हमने क्या गलती की है, सोच के बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या गलती की है अपन ने। हाँ, ये तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल बच्चा। जब नॉट पॉसिबल है तो यहाँ पे अपन ने क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे याद करो 2x = 4 है, तो आप क्या करते हैं 2/2, तो x = 2 लिख देते हैं। यहाँ तो कोई गलती नहीं की है, लेकिन यहाँ पे कहीं मिस्टेक है। मिस्टेक बताओ, सोच के बताओ कहाँ पे गलती की है, कमेंट बॉक्स में बताना कहाँ पे हमने गलती की है, यदि आपको आता है तो है ना। तो यहाँ पे 0 = 0, 0 × 2, ऐसे तो मैथ्स तो कैसे भी कर सकते हैं, है ना। ऐसे तो 2 = ठीक है, 2 = 3 कर दिया। तो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि जब आप कैंसिलेशन करते हैं तो कैंसिलेशन सिर्फ नॉन जीरो क्वांटिटी का होना चाहिए। whenever we perform cancellation always work only in non-zero quantity। like अब देखो यहाँ पे नॉन जीरो क्वांटिटी कैसे, जैसे यहाँ पे अपन कर देते हैं, जैसे 2x² = 4 है, तो देखो 2 कैसा है, नॉन जीरो है, तो 2 से कट हो सकता है, मतलब 2 कट करेंगे तो कितना, x² = 2, और फिर x = क्या आ जाएगा, ±√2, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। इज दैट क्लियर, है ना। लेकिन कोई कहे कि x² = सर 4x है, कट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो x से x उड़ा देते हैं तो बहुत खुश, x = 4, ऐसा हो गया। और जैसे ये किया x = 4, हमने फिर से गलती की है। बताओ क्या गलती की है, यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में करके बताओ क्या किया। अब देखो यहाँ पे अपने एक बेसिक एरर की है, बेसिक एरर क्या है कि यहाँ पे फिर से वही कैंसिलेशन का प्रॉब्लम है। कैंसिलेशन तभी काम करता है जब वो नॉन जीरो है। यदि x 0 हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसमें वो जो x = 0 वाला रूट है वो गायब हो गया। इसमें कैसे गायब हो गया, क्योंकि आपने कैंसिलेशन कर। तो क्या करते हैं कि x² जो 4x उधर ना ले जाके लेफ्ट में ले जाओ, लेफ्ट -4x = 0, टेक x कॉमन, x - 4 become = 0, so x = 0 एंड ये 0 होगा तो 4 हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन। तो देखो अब यहाँ पे जो दो रूट आ रहे थे गायब से एक गायब हो गया था, है ना, आपको पता ही नहीं चला कि गायब हो गया। सो दैट्स व्हाई कि कैंसिलेशन वर्क ओनली इफ द वन विच यू आर कैंसिलिंग इज नॉन जीरो। यदि 0 हो गया तो मैथमेटिक्स करोगे। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। चलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो अपने चैनल को। अब हम ऐसे ही आते रहेंगे मैथ्स आर्ट में, मैथ्स के कुछ शॉर्ट कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। ओके, बाय बाय।